नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो का XP-OST मिशन लॉन्च, ब्लैक होल्स न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं का असर, 4 दिन घना कोहरा, फिर कड़ाके की सर्दी। नए साल का जश्न, गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में रात भर चली पार्टी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की बधाई, गरीबों को कंबल बांटकर मनाया जश्न। सीबीएसई ने शुरू की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को आज सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। XP-OST में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। 21 मिनट बाद इन्हें पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन भी है। ये स्पेस में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। दिसंबर के महीने में भले ही अधिक सर्दी नहीं पड़ी हो, लेकिन अब जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। इसकी शुरुआत 5 जनवरी से होगी। इस दिन से प्रदेश में इस सीजन की पहली शीतलहर के आसार हैं। शीतलहर का असर 11 जनवरी तक रहेगा। इससे पहले अगले 4 दिनों तक प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण और आकाश साफ रहने से कोहरे की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने सोमवार को अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में भी कोहरा छाया रहेगा। इनमें से कई स्थानों पर विजिबिलिटी 200 मीटर तक रहने के आसार हैं। नया साल 2024 शुरू हो गया है। लोग अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट के साथ धार्मिक स्थलों पर भी नए साल की धूम है। देश भर के मॉल, पब और क्लबों में 31 दिसंबर को रात भर पार्टी हुई। इस बार 30 और 31 दिसंबर को वीकेंड के अलावा 1 जनवरी को नया साल होने की वजह से 3 दिन की छुट्टियां हैं। गोवा में समुद्र के किनारे आतिशबाजी के बीच रात 12 बजे लोगों ने नए साल का स्वागत किया। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे शहरों में भी लोगों ने रात भर पार्टी की। नया वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है। 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही नए साल की तैयारियों में जुटे लोगों ने आतिशबाजी करते हुए नए साल का जश्न मनाया और एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और नए साल पर गरीबों को कंबल बांटकर नया साल सेलिब्रेट किया। उन्होंने लिखा कि हमारा संकल्प सुशासन, सेवा व गरीब कल्याण। नव वर्ष 2024 प्रारंभ पर रात्रि समय रामनिवास बाग एवं जेके लोन अस्पताल के समीप स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां आश्रय लिए हुए नागरिकों का कुशल क्षेम जाना और शीत ऋतु में सर्दी से बचाव हेतु कंबल वितरित किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए 1 जनवरी से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। सीबीएसई की प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षाएं 1 जनवरी और 15 फरवरी 2024 से शुरू हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। इसके बाद ममता के अगले 1 वीक के लिए निर्धारित कार्यक्रम रविवार को स्थगित कर दिए गए। ममता के दाहिने कंधे का हाल ही में इलाज किया गया है। साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर आज 8-8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। उज्जैन में आज एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इससे पहले 2016 में सिंहस्थ शाही स्नान के पहले दिन यहां 6 लाख श्रद्धालु आए थे। सोमवार सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और महाकाल का गर्म जल से अभिषेक किया गया। जयपुर में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान आईएएस अफसर एसोसिएशन की ओर से आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आईएएस एसोसिएशन के चेयरमैन कुंजीलाल मीणा, जनरल सेक्रेटरी समित शर्मा और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभय कुमार सिंह, हेमंत गैरा उपस्थित रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल सरकार ने शनिवार को अपना मंत्रिमंडल
बना लिया। अब मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। कई मंत्री रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले तो कुछ ने प्रदेश भाजपा कार्यालय जाकर अध्यक्ष सीपी जोशी से भी भेंट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह खिंसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी को बड़े विभाग देने की चर्चा सियासी हलकों में तेजी से दौड़ रही है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इसके चलते कोटा से शुरू होने वाली 3 जोड़ी गाड़ियों के कुछ फेरे आगामी दिनों में निरस्त रहेंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि जन शताब्दी एक्सप्रेस, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस के 4 फेरे और कोटा मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन कोटा एक्सप्रेस के 4 फेरे निरस्त रहेंगे। सीनियर आईएएस सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। वे दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। शनिवार को ही उनकी सेवाएं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लौटाई थी। 1991 बैच के अफसर पंत अब राज्य की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस होंगे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा के रविवार को रिटायर होने के बाद देर शाम कार्मिक विभाग ने पंत के मुख्य सचिव बनने के आदेश जारी कर दिए। नए साल पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस के 100 अधिकारियों को प्रमोट किया है। 43 आईएएस, 37 आईपीएस और 20 आईएफएस को नए साल का प्रमोशन मिला है। फिलहाल ये सभी अधिकारी अपनी वर्तमान जगह पर ही काम करते रहेंगे, लेकिन जल्द ही बड़ी तबादला सूची जारी होगी। अमूमन सरकार बदलने के बाद अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब 1-2 दिन में अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में साल 2024 का भव्य स्वागत किया गया। आधी रात को जैसे ही घड़ी के रात के 12 बजे आसमान आतिशबाजी की रोशनी से सतरंगी हो गई। इस दौरान नए साल की पार्टी में थिरक रहे लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दी। अब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मैसेंजर्स पर नए साल की शुभकामनाओं के मैसेज भेज रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों का जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में उधारी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार देश के सभी राज्य इस अवधि में बाजार में 4,13,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे। जारी वर्ष 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 7 महीने में कुल 2,58,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाए थे, यानी अगले 3 माह में वे 7 माह में जुटाई राशि से 60% ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। राशि उठाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में शामिल हैं। सवाई माधोपुर में तेज सर्दी का कहर जारी है। सवाई माधोपुर में सोमवार अल सुबह एक बार फिर से कोहरा देखने को मिला, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान यहां विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर तक रही। वहीं रविवार रात और सोमवार सुबह यहां कोहरे के शीतलहर का दौर जारी रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।